नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में चल रहे चुनावी घमासान को लेकर आया लोकनीति CSDS का सर्वे कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी जंग में कमजोर पड़ रहे हैं। हालांकि सर्वे के नतीजे एक बार फिर NDA की सरकार आने की बात कहते हैं। लोकनीति CSDS की ओर से यह सर्वे 10 से 17 अक्टूबर के बीच किया गया है। सर्वे के मुताबिक बिहार में एक बार फिर NDA की सरकार बन सकती है। NDA को 133 से 143 सीटें मिलने की बात कही गई है, जबकि महागठबंधन को 88 से 98 सीटें मिल सकती हैं। LJP को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सर्वे में नीतीश कुमार के लिए चिंताजनक बात यह है कि उनके काम को लेकर कितने फीसदी लोग संतुष्ट हैं। ये आंकड़ा पिछले चुनाव की तुलना में गिरा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जहां 80% लोग उनके काम से संतुष्ट थे, लेकिन अब केवल 52% लोगों ने कहा है कि वे नीतीश के काम से संतुष्ट हैं। RJD प्रमुख तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। नीतीश कुमार 15 साल शासन करने के बाद कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहां से आएगा। उनको बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए के हैं। बिहार के बजट का पैसा है वो, और वो कहां गया। बिहार में अगले हफ्ते से शुरू हो रहे विधानसभा आम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे बिहार बदलाव पत्र नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है। इसके साथ ही पंजाब की तर्ज पर केंद्र के कृषि कानून को खारिज किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बिहार के KG से PG तक बेटियों की शिक्षा मुफ्त होगी। इसके अलावा राज बब्बर ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए LJP ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसके तहत पासवान ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो राज्य में राजस्थान के कोटा, दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसी कोचिंग सिटी बनाएंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को बाहर न जाना पड़े। इसके साथ ही LJP ने सीता माँ का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया है। वहीं चिराग ने नीतीश पर हमला करते हुए ये भी कहा कि अगर गलती से मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः इस चुनाव में जीत जाते हैं तो हमारा प्रदेश हार जाएगा। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा है कि भारत चीन सीमा पार कर भारत की तरफ आए चीनी सैनिक को चीन को वापस सौंप दिया गया है। भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि चीनी सैनिक को मेडिकल सुविधाएं दी गई और ऑक्सीजन भी दी गई। इसके बाद मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत चीनी सैनिक को चीन को सौंप दिया गया। सोमवार को भारत ने बताया था कि पूर्वी लद्दाख के डेमचौक इलाके से सीमा पार कर एक चीनी सैनिक भारत में आ गया था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से कथित गैंगरेप, बर्बरता और हत्या के मामले में FSL रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले अलीगढ़ के डॉक्टर अजीम मलिक को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की नौकरी से निकाल दिया गया है। डॉक्टर मलिक के अलावा उनकी टीम के सहयोगी डॉक्टर ओबेद हक को भी पद से बर्खास्त कर दिया गया है। डॉक्टर हक ने पीड़िता के मेडिकल लीगल केस रिपोर्ट पर दस्तखत किए थे। बता दें, यूपी पुलिस ने पीड़िता की FSL रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है। इस पर डॉक्टर मलिक ने कहा था कि FSL का सैंपल रेप के 11 दिन बाद लिया गया था, जबकि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक रेप के 96 घंटे के भीतर लिए सैंपल में ही रेप की पुष्टि हो सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन बताने वाले आदेश में आंशिक ढील दी है। हाईकोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अब अधिकतम 45 लोग एक बार में पंडाल में प्रवेश कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बड़े पूजा पंडालों में अधिकतम 60 लोग जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पंडाल में प्रवेश की इजाजत पाने वालों के नामों की लिस्ट हर दिन सुबह 8 बजे तक पंडाल के गेट पर लगानी होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। आयोग के अनुसार रेखा शर्मा ने राज्य में बढ़ते लव जिहाद के मामलों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की, जिसके बाद इस पर खासा बवाल शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग उठने लगी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। मार्क एस्पर ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। भारत और चीन की तनातनी के बीच अमेरिका और भारत के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का यह दौरा रखा गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस सदी में हमारे लिए इंडो पैसिफिक में सबसे अच्छा परिणामी भागीदार होगा। बुधवार से शुरू हो रही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की वर्चुअल बैठक पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। इसमें यह फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में बना रहेगा या इससे बाहर निकलेगा। इस बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी कि पाकिस्तान आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में कितना कामयाब रहा। बैठक 23 अक्टूबर तक चलेगी।
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि एक चीनी बैंक में उनका खाता है। इस बैंक खाते को ट्रंप इंटरनेशनल होटल्स मैनेजमेंट नियंत्रित करता है और वर्ष 2013 से 15 के बीच इस बैंक खाते से स्थानीय करों का भुगतान भी किया जाता रहा है। ट्रंप के प्रवक्ता के अनुसार एशिया में होटल इंडस्ट्री से जुड़े सौदों की संभावनाएं तलाशने के लिए ये बैंक खाता खोला गया था। बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप चीन में व्यापार करने वाली अमेरिकी कंपनियों की आलोचना करते रहे हैं और उन्होंने चीन के खिलाफ व्यापारिक युद्ध छेड़ रखा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के निदेशक ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने के बाद कोताही बरतने से एक बार फिर इस वायरस का संक्रमण हो सकता है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार मंगलवार को ICMR के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा, अब तक जो जानकारी हमारे पास मौजूद है उसके अनुसार संक्रमण से ठीक होने के 3 से 5 महीने तक इससे लड़ने वाले एंटीबॉडी शरीर में मौजूद होते हैं। भारत में एक दिन में कोरोना से संक्रमण के 54,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 717 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 76,51,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,16,000 के करीब हो गई है। फिलहाल 67,95,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, इसलिए एक्टिव मामले 7,40,000 के पार हैं। भारत में पिछले एक दिन में 10,83,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके बाद देश में कुल टेस्टिंग की संख्या 9,72,00,000 के पार हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,07,29,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,24,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,06,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 82,73,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,21,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,73,000 के पार है और मृतकों की संख्या 1,54,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।